नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, खुद पर यकीन करें। आत्मविश्वास है तो सब कुछ है, ये बताने के लिए दुनिया भर का साहित्य और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पर मजाल कि इसका रत्ती भरा असर भी आप पर हो जाए। बहाना भी कितना अच्छा है। ये सब किताबी बातें हैं, जिस पर पड़ती है वो ही जानता है। अरे भाई, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो फिर क्या आप इस दुनिया से परे हैं? मैं मानता हूं आपका गुस्सा जायज है। इस जिंदगी ने आपको ठोकरों के सिवाय कुछ ना दिया, सफलता से दूर का रिश्ता रहा है। तो फिर क्या हार मान लेंगे? आप क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ही सफल इंसान हूं, केवल इसीलिए तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूं? नहीं, हो सकता है मेरे पास आपसे भी ज्यादा समस्याएं हों, परंतु इन समस्याओं से ज्यादा मुझे खुद पर भरोसा है। यदि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि सफलता के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब हम आत्मविश्वास के बारे में बातें कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जापान का प्रसिद्ध सेनापति नोबुनागा कम सैनिकों व थोड़े साधनों से ही अपने समर्थ विरोधियों के छक्के छुड़ा देने के लिए प्रख्यात था। वह अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखने की कला में कुशल था। एक बार थोड़े सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उन्हें देवता के मंदिर में लेकर गया और सिक्के उछालकर देवता की इच्छा सिद्ध करने लगा। सिक्के चित पड़े तो जीत, पट पड़े तो हार समझी जाने थी। सिक्के 3 बार उछाले गए, तीनों ही बार चित पड़े। सभी हर्ष से नाचने लगे, तालियां बजाते हुए चिल्लाने लगे, जीत जीत और जीत। लड़ाई लड़ी गई। 4 गुना अधिक संख्या वाले विपक्ष को उन बहादुरों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया और विजय का डंका बजाते हुए वापस लौटे। अभिनंदन समारोह में नोबुनागा ने उसे सैनिकों की नहीं बल्कि उनके मनोबल की जीत बताया, और रहस्य खोलते हुए वो सिक्के दिखाए जो उछाले गए थे। वे इस चतुरता के साथ ढाले गए थे कि दोनों ओर वही मार्का था जो चित्त कहा जाता था। कहने का तात्पर्य ये है, आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो असंभव को भी संभव कर दिखाती है। हेनरी थोरो ने कहा था, इंसान असफल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए पैदा होते हैं। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। लेकिन कितने सारे लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं है। कितने सारे लोग कैरियर को तबाह करने वाले आत्मशंका तथा आत्मविश्वास के नजरिए से पीड़ित हैं। खुद को अक्षम और अयोग्य मानने वालों की संख्या दरअसल लाखों करोड़ों में होगी। ये दुखी व्यक्ति हम में वो नहीं है जिसकी जरूरत है। किस्म के लोग हर जगह अपनी ही प्रगति को रोक रहे हैं, खुद को ही पराजित कर रहे हैं। यदि आप ये कहें कि अमुक समस्या बहुत बड़ी है और आप उसका सामना नहीं कर सकते, ये आपके नकली और झूठे स्वरूप की ओर संकेत करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी समस्या मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो सकता है इसे सुलझाने में आपकी पूरी योग्यता लग जाए। लेकिन ये बात जान लें, इससे उबरने के लिए आपको जितनी चीज़ों की जरूरत है वो सब आपके पास हैं। कोई भी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकता है, बशर्ते कि वह वाकई खुद पर भरोसा करना सीख ले। फिर उसके पास सफलता का पहला रहस्य होता है, खुद पर यकीन करे, आत्मविश्वास रखे।
विंस लॉम्बार्डी, जो अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोचों में से एक हुए हैं, वे अपने खिलाड़ियों के प्रति काफी सख्त रहते थे और साधारण जिंदगी में वे बहुत ही सौम्य, दोस्ताना और मिलनसार थे। एक बार उनकी टीम के एक खिलाड़ी को उनके दोस्ताना व्यक्तित्व के बारे में बताया। उसने कहा, आपको तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि आप उनकी टीम में जो नहीं है। लॉम्बार्डी कहते थे कि वो सबसे बढ़कर एक चीज हमेशा चाहते हैं, वो चीज है जीत। मैच खेलने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसे जीत का लक्ष्य ना बनाएं, और ये काम केवल वो ही लोग कर सकते हैं जो हमेशा विश्वास भरे विचार रखते हों। और याद रखें, आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। इसमें एक सशक्त चुंबक होता है। इस बात का इंतजार करना बेकार है कि जिंदगी आपके लिए ज्यादा कुछ करेगी, क्योंकि ये तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक कि आप व्यस्त ना हो जाएं और जिंदगी को कुछ ज्यादा ना देने लगें। जिंदगी आपको वही दे सकती है जो आप इसे देते हैं, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास से कोई फायदा नहीं है। प्रबल आत्मविश्वास को पाने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण के नियमों का कार्यकारी ज्ञान भी होना जरूरी है। हमें अवचेतन मन में हमेशा आत्मविश्वास से सफलता की तस्वीर बनाना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद की मानसिक कल्पना करते समय असफल होने की बजाय सफल होने की तस्वीर देखता है, वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। अमेरिकन फिलोसोफर वाल्ड एमर्सन ने कहा है, ए मैन इज वॉट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो तस्वीर देखते हैं, जो कल्पना करते हैं, काफी हद तक भविष्य में हम वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारे भविष्य का हमारी मूलभूत आत्म छवि से गहरा संबंध होता है। कभी भी किसी गलती के कारण अपना आत्मविश्वास कम ना होने दें, क्योंकि हर चीज गुजर जाती है, बशर्ते कि आप इसे गुजर जाने दें और मानसिक रूप से पकड़कर ना रखें, क्योंकि इंसान गलतियां करके ही कुछ सीखता है। ये संभव ही नहीं है कि कोई बिना गलतियां किए हमेशा आगे बढ़ता रहे। कभी कभी गलतियों से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश दरअसल सफलता के खिलाफ काम कर सकती है, और यदि आप बार बार एक ही गलती करते हैं तो ये अनुमान लगाना उचित है कि आप आदतन गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण बात, गलतियों से लाभ लेना जरूरी है। जिस तरह हम अपनी सफलताओं से सीख सकते हैं, उसी तरह से हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो फिर आप उसे सचमुच कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि सफलता की ओर ले जाने वाला मूल सिद्धांत सकारात्मक सोच है। आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं, उसकी मानसिक तस्वीर बना लें और उस तस्वीर को साकार करने की अपनी अंदरूनी शक्ति पर यकीन करें। अब हम कुछ अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है, इसलिए खुद पर भरोसा करें। सकारात्मक उम्मीद की शक्ति का अभ्यास करें। विश्वास रखें, आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकाल सकते हैं। सही तस्वीर देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि हम में वही बनने की प्रवृत्ति होती है जैसा हम खुद को देखते हैं। कभी भी किसी गलती के कारण अपना आत्मविश्वास ना डगमगाने दें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल वीकेंड को। वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।